Good morning, students. Now we'll continue the explanation of the chapter that we had started yesterday, the third level. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इमेजिनेशन है राइटर की, रियलिटी नहीं है, तो आप इसको इमेजिनेशन ही तरह पढ़ के ही समझोगे तो ही आपके समझ में आएगा ये, ठीक है। तो वो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, वो शॉर्टकट यूज़ करता है क्योंकि उसको जल्दी होती है घर पहुंचने की। तो वो कहता है कि मुझे हर बार ऐसा लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए नए रास्ते आते जा रहे हैं और there is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exist, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. तो कहता है कि मैं थर्ड लेवल पे बहुत सी बार जाता था, बहुत सी बार वो टनल वाले रास्ते से जाता था, लेकिन मैंने कभी भी पहले अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को उसके बारे में नहीं बताया था. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. कि मैं जिस रास्ते से जा रहा था मुझे लगा था मैं गलत रास्ते पे आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. कि मैं एक टनल से होता हुआ एक जगह पे निकला जहाँ पे मुझे लोगों की आवाज़ आ रही थी. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और फाइनली वो थर्ड लेवल पे आ गया. थर्ड लेवल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अपन स्टेशन पे जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे, उसी तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वो था. For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सब कुछ पुराने जैसा था. मतलब जो विंडो बने हुए थे, टिकट विंडो थी, वो भी लकड़ी की बनी हुई थी. मोस्टली वहाँ पे लकड़ी की बनी हुई चीज़ें थी. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. मतलब कपड़े भी वहाँ पे लोगों ने ऐसे ही पहन रखे थे जैसे पुराने ज़माने के लोग पहनते थे. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. Gas lights मतलब लालटेन. लालटेन लगा के वहाँ पे लोगों ने लाइट कर रखी थी, इसलिए डिम लाइट थी. मतलब अभी की तरह LEDs या दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट्स वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वो पास्ट में चला गया था. There were brass spittoons on the floor, brass के handles थे फ्लोर पे, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो पॉकेट वॉचेस भी पुराने ज़माने में हुआ करती थी. तो एक आदमी गोल्ड की बनी हुई एक वॉच निकालता है अपने पॉकेट में से और उस पर टाइम देख रहा था. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. तो उसके भी कपड़े बिल्कुल पुराने ज़माने जैसे थे, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी. फिर मैंने देखा आसपास सब कुछ पुराने ज़माने जैसा लग रहा था, जैसा 1890s में हुआ करता था. पहले कभी भी मैंने ऐसे लोग नहीं देखे थे, इस तरह की ड्रेसेस नहीं देखी थी, सिर्फ शायद मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा था. और एक पुराना लोकोमोटिव, पुराना इंजन भी वहाँ पे मुझे दिखा जो मैंने बुक्स में जिसके बारे में पढ़ा था. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. फिर एक न्यूज़पेपर वाला वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने उसके पास देखा, जो न्यूज़पेपर थे उसके पास, उसने देखा इट वॉज द वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर था. और जो वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर है वो पिछले कई साल से अब नहीं छप रहा था. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड भी 1890s में थे और उन्हीं के बारे में उसमें कुछ न्यूज़ थी. आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. तो वो कहता है कि मैं वहाँ से टिकट्स खरीदना चाहता था ताकि मैं मेरी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग जा सकता.
So he tells about that town, that it's a wonderful town with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. मतलब पूरे पुराने तरह का वो टाउन अभी भी बना हुआ है. और 1894 में वहाँ पे क्या होता था, शाम के समय लोग बाहर आके बैठ जाते थे. Some of the people they were smoking, the women used to wave the palm leaf fans and all the things of the old times they were there. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. मतलब वो कौन से समय में आना चाहता था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच का टाइम, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो हो चुका था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड अभी 40 साल बाद होने वाला था. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hat band, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets. मतलब क्लर्क ने उसको किराया बताया और उसके पास पैसा था, लेकिन जब उसने पैसा दिया तो क्लर्क एकदम से बोला कि ये पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं चलता है, तुम कहाँ से लेकर आई हो ये, और ये तो फेक नोट्स हैं शायद. Then of course the money. He glanced at the cash drawer which was lying there. उसने देखा कि उसके पास तो जो क्लर्क था उसके पास तो सारे पुराने ज़माने के नोट्स थे और ऐसे नोट्स जो 1894 में हुआ करते थे, और उसको लगा कि अब मैं यहाँ से नहीं गया तो शायद ये मुझे जेल में डाल देगा, क्योंकि इसको लगेगा कि मैं फेक करेंसी यूज़ कर रहा हूँ. एंड दैट वॉज दैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज. मैं उसी रास्ते से वापस निकल लिया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought old style currency. वहाँ से बाहर आ गया, घर आ गया. वो कहता है कि अगले दिन मैंने जा कर के पुराने स्टाइल के नोट्स खरीदे, और इससे उसका फ्रेंड बहुत वरिड था. उसको फ्रेंड को, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को लगा, उसको ये था कि जो बातें बना रहा है इसके सब इमेजिनेशन है, लेकिन ये पुराने पैसे क्यों खरीद रहा है, और वो भी अभी के पैसे दे करके. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल. वो कहता है लेकिन अब दोबारा जब मैंने जाने की कोशिश करी तो मुझे वो रास्ता मिला ही नहीं जो थर्ड लेवल पे ले जा रहा था. उसकी वाइफ भी बहुत वरीड थी जब वो ऐसी बातें करता था कि मैं थर्ड लेवल पे गया था और मैंने सारे पुराने ज़माने के लोग देखे, पुरानी चीज़ें देखी, तो वो भी वरीड होती थी कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that is where he is all right in 1894. अब क्या हुआ कि सैम जो उसका फ्रेंड था, सेक्रेटरीज फ्रेंड, वो एकदम से गायब हो गया था, मतलब कहीं चला गया होगा. तो वो क्या कहता है, वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है राइटर कि शायद वो भी 1894 में चला गया होगा, क्योंकि उसको भी बहुत शौक था पुराने ज़माने में जाने का. Because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some. वो कहता है कि तुम्हें पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. फिर वो बताता है कि जब नई कोई स्टैम्प आती है, जो स्टैम्प कलेक्टर जिनको कलेक्शन करने का शौक होता है वो कुछ स्टैम्प्स लेकर के उनको एनवेलप पे लगाकर खुद का एड्रेस डाल के खुद उसको पोस्ट कर देते हैं. उनको वो कभी नहीं खोलते, लेकिन उसके ऊपर जो स्टैम्प होती है वो उस ज़माने की होती है, तो उनके पास ये प्रूफ होता है कि ये स्टैम्प कब की है. That is the night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said. तो अब वो अपनी बात पूरी तरह से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था. तो वो यहाँ तक ये कह देता है कि मेरे को एक एनवेलप भी मिला, एनवेलप आया मेरे पास जो मेरे दादाजी के टाइम का था, और वो एनवेलप कौन मुझे पोस्ट करेगा. ऑफ कोर्स वो 1894 का एनवेलप था, तो वो ज़रूर थर्ड लेवल से ही आया हुआ होगा, और वो बताना चाहता था कि मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ. और द पेपर इनसाइड इट वॉज इन ब्लैंक. उसके अंदर जो एनवेलप उसके पास आया वो खाली नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक लेटर था, और लेटर में क्या लिखा हुआ था, Charlie, I got to wishing that you were right.
देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल। और लेटर किसने लिखा था? सैम ने। और सैम वो क्या कहता है कि सैम ने ये लिखा था कि उसने भी थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को भी वहाँ पे लेकर के जाऊँगा। तो ये सब क्या था? हम ये समझ सकते हैं कि ये लेटर ज़रूर सैम ने तो नहीं भेजा होगा, लेटर में भी राइटर ने खुद ही अपने आप को लेटर लिखा, और ये प्रूव करने के लिए कि सैम भी थर्ड लेवल में चला गया और सही में थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट होता है, क्योंकि उसका फ्रेंड जो है वो एक साइकेट्रिस्ट था। तो वो प्रूव करना चाहता कि जब वो साइकेट्रिस्ट ये बात को प्रूव कर सकता है, वहाँ जा सकता है, तो इसका मतलब वो खुद भी सही में वहाँ पे गया था। सो विद दिस वी एंड द चैप्टर।